मुजान को फैंस इतना हेट क्यों करते हैं जब वो लिटरली डीमन किंग है? तो क्या नेजुको का सनलाइट रेजिस्टेंस स्टोरी को इजी बना देता है? तो सबसे ओवर हाइप्ड हाशिरा कौन है? क्या डीमन स्लेयर को गॉड यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम शोनन कहना फेयर है या ओवर हाइप? तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं डीमन स्लेयर का Q&A, जिसमें मेरे पास काफी अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बिना टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुजान को फैंस इतना हेट क्यों करते हैं जब वो लिटरली डीमन किंग है? तो देखो, मैं मानता हूँ कि मुजान डेंजरस है, लेकिन कभी कभी वो डरपोक भी लगता है। मतलब पूरा टाइम वो छुप कर ही खेलता रहता है, फुल ऑन सेवेज मूड सिर्फ एंड में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, क्या तांजीरो का परफेक्ट हीरो पर्सनैलिटी थोड़ी बोरिंग है? मैं कहना चाहूंगा कभी कभी लगता है कि वो ज्यादा ही अच्छा इंसान है, पर मेरे हिसाब से शायद वही उसका चार्म है जो दूसरे शोनन मेन कैरेक्टर से थोड़ा उसको अलग बनाती है। सो यस, कभी कभी थोड़ा बोरिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनगोकू का डेथ सबसे इमोशनल था या शिनोबो का? टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए रेनगोकू का डेथ सबसे ज्यादा इमोशनल था। उसकी स्माइल और वो लास्ट वर्ड, वो लिटरली गूज़बम्प्स दे देते हैं। शिनोबो का भी था, लेकिन रेनगोकू का ज्यादा था मेरे लिए। क्या नेजुको का सनलाइट रेजिस्टेंस स्टोरी को इजी बना देता है? तो हाँ, थोड़ा तो वो इजी बना देता है। मतलब अगर वो ना होता तो स्टेक्स ज्यादा हाई रहते मेरे हिसाब से, लेकिन ये ट्विस्ट स्टोरी को यूनिक भी बनाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुजान को ऐसे डीमन चाहिए था जो सनलाइट को बर्दाश्त कर सके। तो हाँ, स्टोरी वाइज वो फेयर था। क्या ज़ेनोत्सु की कॉमेडी सीन्स ओवर यूज लगते हैं या ये शो को लाइट हार्टेड बनाते हैं? पहले थोड़ा इरिटेट करता था, पर बाद में लगता है कि वो शो का स्ट्रेस तोड़ देता है, वरना स्टोरी बहुत डार्क हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ज़ेनोत्सु की कॉमेडी सीन्स अच्छे थे, ओवर यूज नहीं थे। तो सबसे ओवर हाइप्ड हाशिरा कौन है? गियो, सनीमी या तेंजन? तो मेरे लिए तेंजन थोड़ा ओवर हाइप्ड है। फ्लैशी है, एंटरटेनिंग है, लेकिन पावर लेवल में वो टॉप टायर पे बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्या मुजान का बैक स्टोरी वीक था? मुझे लगता है थोड़ा और डीप होता तो उसका कैरेक्टर और क्रीपी लगता, बट उसका बर्थ सीन थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, जो कि मेरे हिसाब से काफी वीक था। मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। पर मून 1 कोकोशिबो की फाइट तांजीरो की फाइनल फाइट से ज्यादा इंसेन थी या नहीं? तो अगर सच बोलना चाहूँ तो हाँ, कोकोशिबो फाइट पूरा हॉरर प्लस ट्रेजेडी था। तांजीरो का फाइट ज्यादा इमोशनल था, बट कोकोशिबो का फाइट टेंशन में बेस्ट था मेरे हिसाब से। यस, क्या एनिमे ने मांगा से ज्यादा ओवर ड्रामेटिक बनाया है? तो हाँ, थोड़ा सा तो ओवर ड्रामेटिक है, पर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एनिमेशन का काम ही होता है कि इमोशंस को एम्पलीफाई करना, और डीमन स्लेयर जो कि ही अपने एनिमेशंस के लिए है। नेक्स्ट है, सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर कौन है? तो मेरे हिसाब से साबितो सबसे अंडररेटेड है। बंदा एक आर्क में आया और पूरे तांजीरो का जर्नी सेट कर दिया। नेक्स्ट है, क्या रेंगोकू की डेथ पे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था? तो बिल्कुल यस, एक्स्ट्रा एपिसोड होता या सिर्फ उसके फ्लैशबैक्स के लिए, तब भी उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से उसको एंड किया गया वो भी ठीक था, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा मिल सकता था। क्या कनाओ का कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है? मेरे हिसाब से हाँ, थोड़ा स्लो है, लेकिन उसका स्लो ग्रोथ ही उसका चार्म है। लास्ट आर्क में वो शाइन करती है, एंड दैट्स फाइन। डोमा वर्सेस अकाजा, कौन ज्यादा टेरिफाइंग विलन है? तो मेरे हिसाब से डोमा ज्यादा क्रीपी है, बट अकाजा की फाइट सीन्स ज्यादा हाइप्ड हैं, और डोमा क्रीपी वैसे ज्यादा है। सबसे बैडेस्ट हाशिरा मोमेंट कौन सा था? सॉरी, अटैक ऑन टाइटन से मेरा दिमाग निकल ही नहीं पा रहा। शाबाश बेटा। आई मीन रेंगोकू वर्सेस अकाजा पूरा पीक बैडएस मोमेंट था मेरे हिसाब से। मुजान का फाइनल फाइट डिसअपॉइंटिंग था या सेटिस्फाइंग? मेरे लिए मिक्स था। हाँ, फाइट बहुत लंबा था, पर उसका एंडिंग थोड़ा रश लगा मुझे। क्या फैंस को तांजीरो की डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आई या ये अननेसेसरी ट्विस्ट था? मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि टेंशन डबल हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों को ये थोड़ा फोर्स लगता है, सो थोड़े मिक्स्ड ओपिनियन है। क्या एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क सबसे बेस्ट आर्क है? मेरे लिए हाँ, एनिमेशन, टेंजन, साउंड ट्रैक सब कुछ परफेक्ट था। तो क्या इन्फिनिटी कैस्टल आर्क को एनीमे जस्टिफाई कर पाया है या ओवर हाइप? तो यस, यूफोटेबल ने वही एनिमेशन क्वालिटी दिखाई है जो उन्होंने मुगेन ट्रेन में दिखाई थी। तो यस, उन्होंने सेटिस्फाई तो किया है। क्या डीमन स्लेयर में सबसे अच्छी एनिमेशन इन्फिनिटी ट्रेन में थी या इन्फिनिटी कास्टल? तो मेरे लिए इन्फिनिटी कास्टल पीक है, क्योंकि इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अलग था। मुगेन ट्रेन भी बेस्ट थे, लेकिन मेरे लिए इन्फिनिटी कास्टल ज्यादा बेस्ट थी। काजा का रिडेम्पशन डिजर्व था या वो विलेन ही अच्छा लगता है? रिडेम्पशन सीन इमोशनल था, लेकिन विलेन अकाजा ज्यादा एंटरटेनिंग था मेरे हिसाब से। क्या यूफोटेबल की एनिमेशन स्टोरी से ज्यादा हाईलाइट हो गई है? तो हाँ, कभी कभी मुझे लगता है, मुझे क्या सबको ही लगता है कि लोग स्टोरी से ज्यादा विजुअल्स के लिए देखते हैं डीमन स्लेयर। मुजान का फाइनल डेथ सीन इतना फास्ट क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि साल भर उसके पीछे थे, और जब वो गया तो बस एकदम खत्म, शायद इसलिए। इनोसुके का ट्रेजिक बैक स्टोरी अंडररेटेड था या ओवररेटेड? मेरे हिसाब से अंडररेटेड। बंदा बहुत पेन से गुजरा है और हमेशा स्माइल करता है, लेकिन उसको वो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी
मिलनी चाहिए थी। रोना आ गया था उसको देख के। मुजान की डरपोक पर्सनैलिटी कैरेक्टर को बेटर बनाता है या वीक? मुझे लगता है ये उसको यूनिक बनाता है। नॉर्मल विलन होता तो बोरिंग लगता, तो मेरे हिसाब से यस उसकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है। क्या फाइनल बैटल में सब हशीरा का रोल इक्वल था या कुछ इग्नोर हुए? थोड़ा अनइवन होता है, लेकिन सनीमी और ओबोनाई का ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। कौन सा डेथ तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक करता है? उजुवी की वाइफ्स का ऑलमोस्ट मर जाना मुझे ज्यादा शॉक किया। रेनगोकू का डेथ ऑलरेडी स्पॉइलर था, तो यस मेरे लिए उजुवी की वाइफ्स। क्या फिनाले में तांजीरो का बचा रहना थोड़ा प्लॉट आर्मर था? 100%। नॉर्मल वर्ल्ड में बंदा वहां सर्वाइव नहीं कर पाता, तो 100% मेरे हिसाब से तो था। कौन सा विनर सबसे मेमोरेबल है? रूवी, एनमू, अकाजा, डोमा या मुजा? तो मेरे हिसाब से अकाजा। बंदा ट्रेजिक भी है और स्टाइलिश भी है और उसका अलग ही स्वैग है। क्या डीमो स्लेयर के बिना यूफोटेबल की एनिमेशन भी इतनी पॉपुलर होती? तो मेरे हिसाब से शायद नहीं। तो डीमो स्लेयर की वजह से यूफोटेबल को इतना फेम मिला है मेरे हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है, क्या डीमो स्लेयर को गॉट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम शोनन कहना फेयर है या ओवर हाइप? मुझे लगता है ये ओवर हाइप बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने स्टाइल में है, ये एक गॉट है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करके तुम जरूर पूछ सकते हो। और अगर कोई और एनिमे है जिसका तुम Q&A चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उस पर भी जल्दी वीडियो बन जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी।